गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में एक बार पुनः स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हम हमारे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पहला पार्ट हम पढ़ चुके थे और उसका आगे का जो पार्ट है, आगे का जो चैप्टर है, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि नेल्सन मंडेला प्रिटोरिया में एक इनॉग्रेशन सेरेमनी है, एक शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें अपने देश के लोगों को और विश्व के 140 से अधिक देशों से पधारे हुए वर्ल्ड लीडर्स को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए अपना स्पीच दे रहे हैं। और स्पीच के अंत में उन्होंने कहा कि अब आगे ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का उत्पीड़न किया जाएगा या दमन किया जाएगा। तो ये हम पढ़ चुके थे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब a few moments later, यानी कि कुछ पलों के बाद या कुछ समय के बाद, we all lifted our eyes, हम सभी ने अपनी आंखें लिफ्टेड यानी ऊपर उठाई। इन AWE, ये एक विस्मयादिबोधक वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है जब हम अपनी आंखें ऊपर उठाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि अपने ललाट के ऊपर हम हाथ रख लेते हैं और फिर बड़े विस्मय से देखते हैं। तो वो चीज़ है। एज ए स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। अब स्पेक्टेकुलर एरे का बड़ा ही शानदार अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है कि ये क्या है, कि डिस्प्ले है, प्रदर्शन है, और ये कैसा है, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। तो कलरफुल और एट्रैक्टिव एक प्रदर्शन चल रहा है। स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट, साउथ अफ्रीका के जेट जो विमान है वायुसेना के, उनकी बात हो रही है। हेलीकॉप्टर्स हैं एंड ट्रूप कैरियर्स। अब ट्रूप कैरियर्स क्या होता है, जो सेना की टुकड़ियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, यानी कि वाहक जो ट्रूप, सैनिक वाहक जो पोत है, उनकी बात है। रोर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। रोर यानी गर्जना की, परफेक्ट फॉर्मेशन, एक उचित उन्होंने फॉर्मेशन बनाया, आकृति बनाई, और किसके ऊपर, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। अब देखो, ओवर जो वर्ड है ये एक प्रीपोजिशन है, ऊपर दिखाने के काम आता है। और इस प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि स्पर्श रहित स्थिति, लेकिन ऊपर की अवस्था। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन। इट वॉज नॉट ओनली, ये न केवल था डिस्प्ले, प्रदर्शन, पिन पॉइंट यानी सटीक, प्रिसीजन परिशुद्ध, एकदम प्योर, एंड मिलिट्री फोर्स यानी सेना का, केवल ये एक सटीक शुद्ध प्रदर्शन ही नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, बल्कि इसके साथ ही क्या था, डेमोन्स्ट्रेशन था, प्रदर्शन था मिलिट्रीज लॉयल्टी, सेना की लॉयल्टी का। लॉयल्टी कहते हैं स्वामी भक्ति। टू डेमोक्रेसी, किसके प्रति, डेमोक्रेसी के प्रति। टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति। दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि चुनी गई थी, कैसे, फ्रीली स्वतंत्र रूप से, एंड फेयरली अर्थात निष्पक्ष रूप से, इलेक्टेड यानी चुनी गई थी। तो ये पैसिव का प्रयोग है यहाँ पे। ओनली मोमेंट्स बिफोर, ज्यादा समय पुरानी बात नहीं है, कुछ मोमेंट्स पहले ही, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, साउथ अफ्रीका की जो डिफेंस थी, जो रक्षा शक्ति थी, डिफेंस फोर्स थी, उसके जो हाईएस्ट जनरल थे, एंड पुलिस, और पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल थे, देर चेस्ट, उनकी छातियां, बी डेकंड, सजाई गई थी, यानी किसके द्वारा, विद रिबन्स एंड मेडल्स, अर्थात जो सेना के उच्च अधिकारी थे, पुलिस के जो उच्च अधिकारी थे, उनकी छाती पे उनकी वीरता के लिए, उनकी बहादुरी के लिए मेडल सजाए गए थे, रिबन लगाए गए थे। फ्रॉम डेज गोन बाय, पिछले दिनों से। सैल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, उन लोगों ने मुझे सैल्यूट किया और प्लेस यानी
शपथ ली देयर लॉयल्टी, अपनी स्वामी भक्ति की, यानी वो मेरे प्रति अपना सम्मान दिखा रहे थे, स्वामी भक्ति दिखा रहे थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, नॉट अनमाइंडफुल का मतलब है नॉट अवेयर, यानी मुझे इसका मतलब अवेयर ऑफ, यानी कि मैं अनमाइंडफुल नहीं हूँ, यानी मैं अवेयर हूँ, जागरूक हूँ ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट के प्रति, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, ज़्यादा समय पुरानी बात नहीं हुई, ज़्यादा वर्ष पुरानी बात नहीं हुई है। दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड मी, वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे क्या करते, गिरफ्तार कर लेते। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, अब देखो शेवरन क्या होता है, दिया हुआ ए पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, वी की आकृति में एक पैटर्न बनाते हुए। आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ पे भी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के ऊपर दिल्ली के लाल किले पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के द्वारा जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो वायुसेना के विमान होते हैं वो वी शेप बनाते हुए उड़ते हैं। तो जेट्स फेल्ट लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तो ये जो वी शेप बनाते हुए जो प्लेन उड़ रहे थे, इम्पाला जेट उड़ रहे थे, ये धुआं छोड़ रहे थे, धुएं की छाप छोड़ रहे थे, और उन धुओं का रंग कैसा था, ब्लैक था, रेड था, ग्रीन था, ब्लू था एंड गोल्ड यानी सुनहरा था। और ये सारे के सारे कलर किसके कलर हैं, साउथ अफ्रीका के फ्लैग के, अर्थात वहाँ के ध्वज के कलर हैं। तो जैसा आप देखा होगा अपने यहाँ पे भी इंडिया का जो तिरंगा होता है उसके रंग के यहाँ अपने भी विमान धुएं छोड़ते हुए आसमान में उड़ते हैं। द डे वॉज सिम्बोलाइज यानी प्रतीक था। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। इस दिन का एक प्रतीकात्मक महत्व भी था, और वो क्या था कि हम लोगों ने हमारे दोनों देशों के नेशनल एंथम बजाए, यानी अंग्रेजों का भी बजाया और अफ्रीकन्स का भी बजाया। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और जो वाइट यानी कि गोरों का या अंग्रेजों का जो नेशनल एंथम था उसके जो बोल थे वो थे कोसी सिकेलेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम। और जो ब्लैक्स यानी अफ्रीकन लोगों का जो नेशनल एंथम था उसके बोल डाई स्टेम। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि हमारे यहाँ पे भी जो नेशनल एंथम है उसके बोल जनगण मन है, तो उसी प्रकार ये भी वहाँ के नेशनल एंथम के बोल हैं। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, अब जो ओल्ड एंथम था कौन सा था, डाई स्टेम, किसका, रिपब्लिक का, यानी कि साउथ अफ्रीकन जो रिपब्लिक उसकी बात हो रही है। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू, हालांकि उस दिन कोई सा भी ग्रुप नहीं जानता था, द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, ये जो लिरिक्स बज रहे थे इस एंथम के, उनके मीनिंग कोई नहीं जानता था, इनके बोल कोई नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइज का मतलब होता है हैड ए वेरी लो ओपिनियन ऑफ, हैड ए वेरी लो ओपिनियन ऑफ। तो वो दोनों इसके ग्रुप नहीं जानते थे, दोनों के दोनों ही नहीं जानते थे। डिस्पाइज का मीनिंग होता है नफरत करना। यहाँ आप देख भी सकते हैं आगे इसका दिया हुआ है वर्ड मीनिंग, हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ यानी कि हेट। तो दे वुड सून नो, वे जल्दी ही जान जाएंगे, द वर्ड्स बाय हार्ट यानी कि अपने एक दूसरे को वो पसंद करने लग जाएंगे, ये इसका मीनिंग है। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन के दिन आई वॉज ओवरवेल्म का मतलब होता है अभिभूत हो जाना, विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के भाव से मैं क्या हो गया, अभिभूत हो गया। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं ऐसा। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, फर्स्ट डिकेड यानी प्रथम दशक। अब प्रथम दशक कौन सा, 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी कब से कब तक होगी, फ्रॉम 1901 टू 2000, 1901 से लेकर 2000 तक के बीच का समय 20th सेंचुरी हो गया। और उसका भी फर्स्ट डिकेड, डिकेड का मीनिंग होता है दशक, तो 1901 से 1910 के बीच का समय है ये। अब फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर, फ्यू ईयर्स आफ्टर का मतलब कुछ
वर्षों के बाद द बिटर एंग्लो बोर वार, बिटर एंग्लो, बिटर यानी खराब, या यूं कह सकते हैं कि जो संबंध बिगाड़ने वाला जो संबंध, खैर युद्ध तो सभी संबंध बिगाड़ने वाले होते हैं, तो बिटर एंग्लो बोर, एंग्लो यानी अंग्रेजों के बीच और बोर अफ्रीका की जनजाति होती है, तो उनके बीच में जो युद्ध हुआ था उसकी बात है। तो ये जो एक भयंकर युद्ध हुआ था। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे खुद के जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जो वाइट स्किन्ड पीपल थे, जो गोरे लोग थे, पैचअप, पैचअप यानी समझौता कर लिया था, देयर डिफरेंसेस एंड, उनके डिफरेंसेज का यानी आपस में जो उनमें अंतर था, गोरे गोरे लोगों में जो अंतर था उसका उन्होंने मिलजुल कर एक समझौता कर लिया था। एंड इरेक्टेड, इरेक्टेड यानी निर्माण किया, ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, उनकी खुद की भूमि के जो काली स्किन वाले लोग थे, यानी कि जो काले लोग थे, उनके खिलाफ सफ़ेद लोग वाले लोगों ने, सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों ने एक सिस्टम का निर्माण कर लिया था। आगे देखिए, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था उसने फॉर्म यानी निर्माण कर दिया, द बेसिस यानी आधार बना दिया, वन ऑफ द हार्सेस्ट सबसे कठोरतम, मोस्ट इनह्यूमन सबसे ज़्यादा अमानवीय, सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, दुनिया की सबसे कैसी, बिल्कुल कठोरतम और अमानवीय सोसाइटी का निर्माण कर दिया इस स्ट्रक्चर ने, यानी जो स्ट्रक्चर बना था ना रंग भेद का उसने। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20th सेंचुरी का जो लास्ट डिकेड है, अर्थात 1991 से लेकर 2000 के बीच का जो समय है, एंड माई ओन, ओन यानी स्वयं का, 8 डिकेड एज ए मैन, और मेरा खुद का 8वां दशक, अर्थात 71 से 80 साल के बीच में इनकी उम्र है इस टाइम जब ये स्पीच दे रहे हैं। तो दैट सिस्टम हैड बीन, ये जो सिस्टम था, हैड बीन ओवरटर्न्ड, पैसिव का प्रयोग आ गया वापस, यानी इसको बदल दिया गया है, ओवरटर्न पलट दिया गया है, फॉर एवर हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है, दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, अब ऐसे सिस्टम से इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है जो किसके लिए जाना जाता है, लोगों के अधिकारों के लिए और उनकी स्वतंत्रता के लिए। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, रिगार्डलेस यानी परवाह किए बिना, ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी स्किन के कलर की, अर्थात बिना किसी रंग के भेद के लोगों को उनके अधिकारों की और स्वतंत्रता की प्राप्ति करवा दी गई है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, उस दिन मेरे मन में जितने भी, अनइमेजिनेबल का मतलब होता है कल्पनीय, सेक्रीफाइस जो हुए थे, थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, अब तक जितने भी मेरे लोगों ने, हजारों लोगों ने अपना जो बलिदान किया था, अकल्पनीय सेक्रीफाइस किया था, बलिदान किया था, पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड, जिन लोगों ने, पीपल हु सफरिंग, उन लोगों का जिनका सफरिंग और उनका जो करेज था, जो साहस था, कैन नेवर बी काउंटेड, उसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, और रिपेड यानी उसका पुनर्भुगतान भी हम नहीं कर सकते। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मुझे महसूस हुआ, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मुझे और दूसरे दिन भी हुआ करता था, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, कि मैं क्या था, एक सामान्य रूप से सम यानी सार था, उनका निचोड़ था उन अफ्रीकन पैट्रियट्स, देशभक्तों का, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले जा चुके थे यानी शहीद हो चुके थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, अब ये जो लंबी और एक शिष्ट जो लाइन थी, एक महान जो लाइन थी, एंडेड खत्म हो चुकी थी, एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और अब मेरे साथ वापस शुरू हो चुकी थी। आई वॉज पेन, मुझे पीड़ा होती है या मुझे पीड़ा हुई थी, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मुझे इस बात की पीड़ा है कि मैं
उन लोगों का धन्यवाद देने के लिए समर्थ नहीं हूँ, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वाट देयर सेक्रीफाइसेज हैज रोट, और वो लोग भी इस चीज़ के लिए एबल नहीं है, समर्थ नहीं है देखने के लिए कि उनके बलिदानों ने क्या उपलब्धि हासिल की है। रोट का मतलब है अचीव्ड, यानी उपलब्धि हासिल करना। आगे देखते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुड इन माई कंट्री। अब ये जो अपार्थाइड का जो पॉलिसी थी, रंगभेद की जो नीति थी, इसने क्रिएट कर दिया, निर्माण कर दिया क्या, अ डीप यानी गहरी, एंड लास्टिंग लंबे समय तक चलने वाला, वुंड यानी घाव, इन माई कंट्री एंड पीपल मेरे देश में और देश के लोगों के मनों में एक गहरा घाव पैदा कर दिया था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम में से ऑल ऑफ अस, हम सभी को, ऑल ऑफ अस यानी हम सभी, विल स्पेंड यानी गुजारेंगे, मैनी ईयर्स कई वर्ष लग जाएंगे, इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हार्ट, यदि जनरेशंस जो पीढ़ियाँ हैं हमारी, इन लोगों ने अपनी समझदारी का परिचय नहीं दिया, और ये जो हमें गहरा घाव लगा है, इस गहरे घाव से अगर हमने अपने आप को नहीं उबारा, कौन सा गहरा घाव, रंगभेद की नीति का, अर्थात रंगभेद को हमने दूर नहीं किया, तो हमें कई पीढ़ियाँ लग जाएगी इसको मिटाने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर, लेकिन जो डिकेड्स थे, जो दशक थे, किसके, ऑपरेशन के यानी कि दमन के, उत्पीड़न के, एंड ब्रूटलिटी यानी अमानवता के, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, इसका एक दूसरा और प्रभाव पड़ा, जो कि कैसा था, अनइंटेंडेड यानी कि बिना चाहा, यानी जिसको हमने नहीं चाहा था वो भी एक प्रभाव पड़ा, और दैट वाज इट प्रोड्यूस द ओलिवर थेम्बूज, और ये कौन सा प्रभाव था, किसने प्रोड्यूस किया, निर्माण किया, किसका, द ओलिवर थेम्बूज। अब यहाँ देखिए आप, क्या यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रॉपर नाउन, उसके पहले आर्टिकल दे का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। ये देखिए आप, ये प्रॉपर नाउन है, जिस ओलिवर थेम्बू, और इस ओलिवर थेम्बू के आगे क्या दिया गया, दे दिया गया है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ओलिवर थेम्बू जैसे और लोग, अन्य लोग। अब ये थेम्बूज, इसको भी प्लूरल बना दिया गया है, तो इसका सीधा सा मीनिंग क्या हो गया कि ऐसे और पैदा होंगे। जैसे यहाँ पे होता कि मान लीजिए इट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द महात्मा गांधीज, तो इसका मतलब महात्मा गांधी जैसे अन्य लोग भी पैदा हुए। तो द ओलिवर थेम्बूज, द वाल्टर सिस्लूज, द चीफ लुथलीज, द यूसुफ डेडूज, द ब्रेम फीचर्स, द रॉबर्ट सुबुक्वीज ऑफ अवर टाइम, यानी हमारे समय के ऐसे ऐसे महान लोगों ने जन्म लिया। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, आप गौर कीजिएगा, देखो ओलिवर थेम्बू है, वाल्टर सिस्लू है, चीफ लुथली है, यहाँ पे इनके आगे दे भी नहीं लगा हुआ, तो आगे लास्ट में इनके आगे प्लूरल यानी कि प्लूरल वर्ड जो एस होता है ना प्लूरल बनाने के लिए, वो भी नहीं दिया हुआ है ना। तो ये इनके नेम है, तो ये इसको ऐसा इसलिए दिया गया है ताकि राइटर इसको क्या बनाना चाह रहा है, राइटर इसको एक जिसको कह सकते हैं ना अपन एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का रूप देना चाह रहा है द लगाकर। आगे देखिए, एक बार पीछे से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये लोग कैसे थे, सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण जो प्रतिभा थी, करीज, असाधारण इनकी जो करीज यानी साहस था, विजडम बुद्धिमानी थी, एंड जेनरोसिटी यानी उदारता, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, और ऐसी आगे कभी भी नहीं देखने को मिलेगी। Perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of character, शायद ऐसे चरित्र की ऊंचाई प्राप्त करने के लिए, ऐसे महान चरित्र को प्राप्त करने के लिए वापस जो इसी प्रकार का जो ऑपरेशन हुआ था, जो दमन हुआ था, उत्पीड़न हुआ था, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स,
मेरा जो देश है वो मिनरल्स में और जेम्स में यानी कि खनिजों में, जवाहरात में रिच है, धनवान है, यानी बहुतायत की मात्रा में पाए जाते हैं। दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल, और ये इसके मिट्टी के नीचे बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, बहुतायत की मात्रा में पाए जाते हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं ये चीज़ हमेशा से जानता हूँ, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, कि इसका जो सबसे बड़ा धन है वो यहाँ के लोग हैं। फाइनर, बिल्कुल प्योर, एकदम शुद्ध है, एंड ट्रूअर, सच्चा, देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो प्योरेस्ट डायमंड होते हैं उनसे भी ज़्यादा महान धन है यहाँ के लोग। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, यह हमारे जो कॉमरेड थे, साथी थे इस स्ट्रगल में, उनकी वजह से ही था। दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, कि मैंने करेज यानी साहस, हिम्मत, इसका मैंने मीनिंग सीखा कि हिम्मत क्या होती है। टाइम एंड अगेन यानी बार बार। आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर आइडिया, मैंने कई बार देखा है कि लोग एक विचार के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देते, जीवन दांव पर लगा देते हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स, मैंने देखा है लोगों को आक्रमण करने के लिए खड़े होते हुए। एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि जो आक्रमण है और जो टॉर्चर उनके ऊपर किए जा रहे हैं उनके खिलाफ वो लोग खड़े हैं बिना टूटे हुए। शोइंग ए स्ट्रेंथ, ताकत दिखा रहे हैं। एंड रेजिलेंस, प्रतिरोध करते हैं। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, कल्पना के परे, यानी कि कल्पना भी आप नहीं कर सकते, इन लोगों के पास इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति कहाँ से आती है। आई लर्न, मैंने सीखा, दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा कि साहस का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर भय नहीं है, बट द ट्राइम्फ ओवर इट, साहस का मतलब है भय के ऊपर ट्राइम्फ यानी जीत। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, बहादुर आदमी वो नहीं है, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं है, बट ही हु कन्क्वेयर्स दैट फियर, लेकिन बहादुर कौन है, जो डर को कन्क्वेयर कर लेता है, अर्थात जीत लेता है। टीवी में एक ऐड भी आता है, आप लोगों ने देखा होगा कि डर के आगे जीत है, ठीक है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी आदमी दूसरे आदमी को नफरत करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, केवल उसकी कलर के कारण, उसकी चमड़ी के रंग के कारण किसी को हम नफरत करने के लिए पैदा नहीं हुए। और इस बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड के लिए, और इस रिलीजन, धर्म के लिए, किसी के धर्म के लिए, उसके बैकग्राउंड के लिए, और उसकी चमड़ी के रंग के लिए हम लोग नफरत करने के लिए पैदा नहीं हुए। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को हेट करना, नफरत करना सीखना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं, उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि जो प्यार होता है, जो प्रेम होता है, वो मनुष्यों के हृदय से नेचुरली निकलता है, स्वाभाविक रूप से निकलता है। देन इट्स अपोजिट, इसके अपोजिट की तुलना में, अपोजिट कौन है, हेट, नफरत की तुलना में प्यार बड़ी स्वाभाविकता से निकलता है। इवन इन द ग्रीमिस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जब हमारा प्रिजन का, जेल का जो ग्रीमिस्ट टाइम था, अर्थात जो कठिन समय था, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मेरे कॉमरेड्स यानी साथियों को और मुझे डाल दिया गया था, हमारी जो सहन शक्ति थी उसकी अंतिम सीमा तक हमें पहुंचा दिया गया था। आई वुड सी, मैं देखता था, अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, ग्लिमर यानी धुंधली, ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता, इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो मैंने देखा कि एक जो गार्ड था उसके अंदर मुझे हल्की सी मानवता नजर आई। पर जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद वो एक सेकंड के लिए ही थी। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन ये मुझे विश्वास दिलाने के लिए काफ़ी थी। एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम, मानव की जो अच्छाई है वो एक ज्योति है, एक फ्लेम है, एक रोशनी है, किरण है। दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन उसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम इस वीडियो को स्टॉप करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी लगभग 25 मिनट का वीडियो अपना बन चुका है। तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। इसको आप अच्छे से लर्न कीजिए। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आपके नोटबुक में नोट कीजिए, उनको लर्न कीजिए। एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड टेक केयर। सी यू सून। बाय।